ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 15 साल की उम्र में जब हम और आप ये सोच रहे होते हैं कि स्कूल के एग्जाम में कैसे पास होना है, उस उम्र में एक लड़का पूरे देश की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर इंग्लैंड की पिचों पर खेल रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल जितना बड़ा स्टारडम देता है, उतनी ही बेरहमी से हकीकत का आईना भी दिखाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए 5वें टी20 मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 15 साल का एक बच्चा, जिसे हम भारतीय क्रिकेट का भविष्य कह रहे थे, मैच हारने के बाद फूट फूट कर रो रहा है। हर कोई अपनी धुन में मस्त था, लेकिन वो लड़का हार के सदमे में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। आखिर क्यों इस कमाल के टैलेंट को 5वें मैच में ड्रॉप कर दिया गया? आईपीएल में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाला ये खिलाड़ी इंग्लैंड में क्यों फ्लॉप हो गया? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल इंग्लैंड का ये दौरा टीम इंडिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। टी20 सीरीज में भारत को 4-0 से करारी हार झेलनी पड़ी। सीरीज का एक मैच तो बारिश में धुल गया था, लेकिन जो 5वां और आखिरी टी20 मैच हुआ, उसमें इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जोस बटलर ने सिर्फ 64 गेंदों में 12 चौके और 8 छक्के लगाकर 131 रनों की तूफानी पारी खेली। रही सही कसर कप्तान हैरी ब्रूक ने पूरी कर दी, जिन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 95 रन ठोक दिए। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 257 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 201 रन ही बना पाई, जिसमें ईशान किशन के 56 और तिलक वर्मा के 53 रन शामिल थे। नतीजा, भारत ये मैच 56 रन से हार गया। लेकिन इस मैच से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया। इस फैसले की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। फैंस इस बात से खफा थे कि इतने बड़े टैलेंट को इतनी जल्दी बाहर क्यों कर दिया गया। अब सवाल आता है कि वैभव को बाहर क्यों किया गया? जवाब छिपा है उनके पिछले 3 मैचों के स्कोर में। धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर वैभव को बहुत ही कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिला। हर तरफ उनका शोर था, लेकिन इंग्लैंड के अपने पहले 3 मैचों में वैभव ने क्या स्कोर बनाया? 13 रन, 14 रन और 15 रन। यहां हमें क्रिकेट का एक सबसे बड़ा सच समझना होगा। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट 2 अलग अलग दुनिया है। आईपीएल आपको रातों रात स्टारडम और सुर्खियां दे सकता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट, खासकर इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, आपकी असली परीक्षा लेता है। इंग्लैंड के पिचों पर नई गेंद लगातार हवा में और टप्पा खाने के बाद हरकत करती हैं। वहां बाउंस अलग होता है। आईपीएल के फ्लैट डेक पर आप जिस गेंद को बाउंड्री पार भेज सकते हैं, इंग्लैंड में वही गेंद आपकी जरा सी तकनीकी कमी के कारण आपका विकेट ले सकती है। वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं। उनका हौसला बुलंद है, लेकिन तकनीक और इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर के बीच जो तालमेल चाहिए, वो अभी सीख रहे हैं। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको। आखिर वैभव कहां फंस रहे थे? आईपीएल के दौरान भी वैभव की एक कमजोरी सामने आई थी, शॉर्ट पिच यानी बाउंसर गेंदें। श्रीलंका की ट्राई सीरीज में भी ये दिखा और इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड के गेंदबाजों, खासकर जोफ्रा आर्चर ने इसी कमजोरी को टारगेट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में हर गेंद पर छक्का मारना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बेहतरीन शॉट वो होता है जिसे आप बिना छुए विकेट कीपर के पास जाने देते हैं। बाउंसर के सामने झुक जाना, चौका मारने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा समझदारी होती है। चेस्टर ली स्ट्रीट में विल जैक्स की गेंद पर जैसे वैभव क्रीज छोड़कर आगे बढ़े और स्टंप आउट हुए, उसने साफ कर दिया कि वो भी कंडीशंस को भांपने में गलती कर रहे हैं। यही वजह थी कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें 5वें मैच में आराम देने का फैसला किया, ताकि वो बाहर बैठकर खेल को समझ सके। लेकिन क्या 3 खराब पारियों के दम पर 15 साल के इस लड़के का करियर खत्म मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं। जो लोग वैभव की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखना चाहिए। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के करियर की शुरुआत याद है आपको?
गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन अपने पहले 2 वनडे मैचों में लगातार 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 100 इंटरनेशनल शतक। इसलिए वैभव सूर्यवंशी की इन 3 पारियों को उनकी नाकामी नहीं बल्कि उनके करियर का सबसे बड़ा लेसन यानी सीख मानना चाहिए। एक बल्लेबाज के लिए सबसे अच्छा समय वही होता है जब उसे करियर की शुरुआत में ही अपनी कमजोरियों का पता चल जाए। जितनी जल्दी आईना दिखेगा, सुधार उतनी ही जल्दी होगा। वैभव के इस दौरे का एक पॉजिटिव पहलू भी है। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर उनके नाम एक ऐसा हाइप बन गया था कि मानो टीम इंडिया के सारे फैसले उन्हीं के इर्द गिर्द हो रहे हैं। यहाँ तक कि संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बाहर रखने पर भी बहस छिड़ गई थी कि टीम मैनेजमेंट करंट फॉर्म देख रही है या सिर्फ फ्यूचर। अब जब वैभव को ड्रॉप किया गया है तो उनके ऊपर से हर मैच में कुछ तूफानी करने का जो प्रेशर था वो कम होगा। टीम मैनेजमेंट भी अब शांत दिमाग से फैसले ले सकेगी और वैभव को भी अपनी तकनीक पर काम करने का समय मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की ही नहीं है, ये कहानी हमारे पूरे क्रिकेट सिस्टम और फैंस की है। सोशल मीडिया किसी को 2 महीने में भगवान बना देता है और 3 पारियां खराब होते ही उसे विलन की तरह ट्रीट करने लगता है। 15 साल के इस बच्चे को आज आलोचना की नहीं, मार्गदर्शन की जरूरत है। उसे तालियों से ज्यादा नेट्स पर पसीना बहाने के समय की जरूरत है। प्रतिभा वैभव को टीम इंडिया तक ले आई, लेकिन तकनीक, धैर्य और खुद को ढालने की क्षमता ही उन्हें लंबा सुपरस्टार बनाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि ये रोता हुआ चेहरा कल भारत को मुस्कुराने की बड़ी वजह देगा। आपका क्या मानना है? क्या वैभव को 5वें मैच से ड्रॉप करना सही फैसला था? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।